आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन रीजन का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें असर्शन दी है कि हॉटस्पॉट ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस हो रहा है, यानी बहुत हाई रेट पे हैबिटेट लॉस हो रहा है। और रीज़न इसका दिया है कि हॉटस्पॉट्स में स्पीशीज रिचनेस की जो लेवल है वो बहुत हाई होती है। अब ये हॉटस्पॉट जो टर्म है ये हम बायोडाइवर्सिटी के साथ यूज़ करते हैं, बायोडाइवर्सिटी से एसोसिएटेड है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे अर्थ की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसमें आजकल बहुत तेज़ी से लॉस हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि कई सारी जो स्पीशीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर, उनमें से एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रहे हैं या अर्थ से डिसअपियर होने का ये थ्रेट फेस कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जब ऐसी मास एक्सटिंक्शन हो रही है और बहुत ही तेज़ी से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, तो हमें इस बायोडाइवर्सिटी की कंडीशन के लिए कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। लेकिन देखा गया है कि जो अलार्मिंग रेट बायोडाइवर्सिटी लॉस का है उसके साथ कोप करने के लिए हमारे पास एडिकेट रिसोर्सेज नहीं है। तो यही रीज़न है कि इकोलॉजिस्ट ने पूरी दुनिया में से ऐसे कुछ रीजन चुने, ऐसे ज्योग्राफिकल रीजन जहाँ पर बहुत ही स्पीशीज रिचनेस हाई हो, मतलब बायोडाइवर्सिटी का लेवल बहुत ही हाई हो। तो हॉटस्पॉट्स के लिए जो रीज़न में हमें स्टेटमेंट दी हुई है ये सही है कि ऐसे रीजन होते हैं जहाँ स्पीशीज रिचनेस का हाई लेवल होता है। और दूसरी बात क्या होती है, स्पीशीज रिचनेस के अलावा यहाँ पर एंडेमिज्म का भी हाई लेवल होता है। एंडेमिज्म का मतलब ऐसी स्पीशीज यहाँ मिलेंगी जो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए एंडेमिक है या फिर इंडिजिनस है, और कहीं और ये हमें नहीं मिलेगी, यानी यहाँ से ख़त्म हो गई तो पूरी दुनिया से ही ख़त्म हो जाएंगी। तो इन दो क्राइटेरिया के ऊपर इकोलॉजिस्ट ने दुनिया में इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट चूज़ किए थे, लेकिन फिर इस लिस्ट में 9 और जोड़ दिए। तो आज हमारे पास कुल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। और इनका अगर हम इम्पोर्टेंस समझना चाहें तो इससे समझ सकते हैं कि दुनिया का सिर्फ 2% एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कवर करते हैं। लेकिन अगर इन्हें अच्छे से प्रिजर्व किया जाए, अच्छे से इनकी कंजर्वेशन की जाए, तो जो स्पीशीज का लॉस का रेट है या एक्सटिंक्शन का रेट है वो हम 30% से रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर स्पीशीज रिचनेस कितनी होगी और एंडेमिज्म कितना होगा कि सिर्फ 2% दुनिया का एरिया हम कंजर्व करके 30% गिरावट एक्सटिंक्शन के रेट में ला सकते हैं। तो यहाँ पर रीज़न तो हमारा करेक्ट था और असर्शन क्या दिया है कि यहाँ पर एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस हो रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से हैबिटेट लॉस हो रहा था, और हैबिटेट लॉस हमारी जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है या फिर एक्सटिंक्शन है उसका बहुत ही मेजर रीज़न होता है। क्योंकि फॉरेस्टेड एरियाज़ को हम बहुत ही तेज़ी से काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं ऐसे में वो बहुत एडवर्सली अफेक्ट होते हैं और एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में तेज़ी से हैबिटेट लॉस हो रहा था, इसीलिए इन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया, ऐसे 34 एरियाज़ को, जहाँ हमें अपनी कंजर्वेशन के लिए सारी रिसोर्सेज लगानी है, प्रॉपरली इनको कंजर्व करना है ताकि हम सब्सटैंशियल रिडक्शन ला सकें एक्सटिंक्शन के रेट में। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। हैबिटेट लॉस हॉटस्पॉट्स में ज़्यादा था और यहाँ पर स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा होती है, ये भी करेक्ट बात है। लेकिन ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, यानी रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।